थे, ईशावास्य उपनिषद पढ़ चुके थे। किस चीज का वर्णन? प्रथम 2 मार्ग का वर्णन, ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग। ज्ञान मार्ग के लिए संपूर्ण जगत ईश्वर तत्व से आच्छादित, कर्म मार्ग करने योग्य कर्म करो 100 वर्ष तक जियो। तत्पश्चात इन दोनों पे नहीं चलता है, कहां जाता है? असुर नामक लोकों में, और जो अंधकार से क्या है? अंधेर तमसा अंधकार से आच्छादित है, अंधकार से आच्छादित है। और जो इन मार्ग पे नहीं चलता है, ज्ञान के मार्ग पे चलता है, उसको क्या कहा गया? आत्महंता। क्या कहा गया? आत्महंता। फिर उस ईश्वर के गुण, उस आत्म तत्व के विशेषताओं का वर्णन किया है। मन से भी अधिक जोड़, तेज, तीव्र गति वाला, अचल, अविचल, स्थिर, ठीक है, इत्यादि जो 8-10 गुण है। फिर आसनाविरम, अकायम इत्यादि। तत्पश्चात और 2-2 प्रकार के मार्ग, क्या? अविद्या और विद्या, असंभूति और संभूति, ये साथ में रखना, ठीक है। जो अविद्या की उपासना करता है केवल विद्या की अंधकार में जाते हैं, जो असंभूति की करता है वो भी, और संभूति, तो बोल रहे दोनों को साथ साथ, दोनों की साथ साथ उपासना करें, साथ साथ उपासना करें। जो नश्वर टाइप है, अविद्या और असंभूति, इन दोनों से मृत्यु को पार करता है, मृत्यु को तीर्थवैरी पार करता है, और विद्या और संभूति से अमृत तत्व को प्राप्त करता है, अमृतम अश्नुते। तो ये वाक्य याद रखने लायक है, अमृतम अश्नुते। तो विद्या अमृतम अश्नुते, संभूत्या अमृतम अश्नुते, अमृत को प्राप्त करता है। प्रश्न आ सकता है अमृतम अश्नुते का अर्थ होता है, तो अमृत को प्राप्त करता है, अमृत को प्राप्त करता है। टू गेट नेक्टर, इमोर्टलिटी, तो अमृतम अश्नुते। और यह अमृतम अश्नुते शब्द लिया गया है, अमृतम अश्नुत नहीं आएगा, क्या आएगा? विद्या अमृतम अश्नुते। ये शब्द कहां से लिया गया है? अश्नुते, या फिर संभूत्या, संभूत्या अमृतम अश्नुते, संभूति के द्वारा अमृत को प्राप्त करता है। कहां? ठीक है, एक 11वां मंत्र है और दूसरा 14वां मंत्र है, इतना स्मरण रखना है। फिर परमेश्वर से प्रार्थना, हिरण्मय पात्रिन सत्य स्यापीतम मुखम तत्वम पूषण पावरणु सत्य धर्मा दृष्ट है। दर्शन देने के लिए ये हिरण्मय पात्र से, स्वर्णमय प्रकाश का जो पात्र है उसको हटाने की प्रार्थना। जब हटा ले, फिर नहीं हटा, तो फिर सूर्य भगवान से कि आप इन किरणों को हटाइए, इस चकाचौंध को हटाइए, तो मैं इस परमात्मा के स्वरूप को देख सकूं। तो वो शांत कल्याण में रूप देखता है, तो साधक बोलता है सोहम अस्मि, मैं वही हूँ। कौन? जो परमात्मा है, मैं वही हूँ। जब देख लेता है, फिर साधक शरीर छोड़ने का अपना मार्ग तय करता है, तो बोलता है प्राण वायु में मिल जाए, शरीर भस्म में मिल जाए, और ओम, मैं साधक का, मैं परमात्मा का स्मरण करूं, परमात्मा को स्मरण करूं। और फिर परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप मेरे कर्मों को स्मरण करिए, मुझे स्मरण करिए और मुझे सही लोक की ओर ले चलिए। इस अवस्था के बाद फिर अग्नि से प्रार्थना की, अग्निदेव आप तो सत मार्ग को जानने वाले, आप तो सत मार्ग को जानने वाले हैं, आप मुझे उस मार्ग से ले चलिए, उस मार्ग से ले चलिए। और सुपथ, और वो कौन सा मार्ग? महान मार्ग, श्रेष्ठ मार्ग को आप उसको जानने वाले ले चलिए, और उस मार्ग में कोई भी बाधाएं आए आप उन्हें नष्ट करिए, आपने नष्ट करिए, इस भावना। और हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार अपना ईशावास्य उपनिषद पूर्ण हुआ। अब आज दूसरा उपनिषद है केन उपनिषद। केन उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद शुक्ल यजुर्वेद से लिया गया था, शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय था। ये केन उपनिषद छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है। था संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो ये तलवकार ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद के तलवकार ब्राह्मण से लिया गया है, तलवकार ब्राह्मण, सॉरी, छांदोग्य
सामवेद है ना, सामवेद की वेद संहिता हो गई तलवकार ब्राह्मण से केन उपनिषद। इस तलवकार ब्राह्मण में इसको जैमिनीय तलवकार भी कहते हैं, जैमिनी ऋषि द्वारा तलवकार जैमिनीय तलवकार कहते हैं, इसलिए इसको ब्राह्मणोपनिषद भी कहते हैं। ब्राह्मण ब्रह्म की व्याख्या होने के कारण ब्राह्मणोपनिषद भी कहते हैं, ब्राह्मणोपनिषद भी कहते हैं। जैमिनीय भी कहते हैं, जैमिनीय उपनिषद, जैमिनी तलवकार ब्राह्मण से लिया गया, ब्राह्मणोपनिषद भी उपनिषद भी कहते हैं। इस तलवकार ब्राह्मण में कुल 9 अध्याय है। वही ये जो अंतिम अध्याय है वो कौन सा है? केन उपनिषद है। 9 अध्याय, टोटल 9 चैप्टर, 9 चैप्टर में 9 चैप्टर ही कौन सा है? केन उपनिषद। इस केन उपनिषद में 4 अध्याय है, 4 चैप्टर है, जिसे खंड कहा गया। क्या कहा गया? खंड। जैसे योग सूत्र में पाद है, क्या है? पाद 4, इन्होंने 4 खंड क्या दिए? 4 खंड। मूल अध्याय तो तलवकार ब्राह्मण का है, लेकिन उस अध्याय उस उपनिषद तो इसी उपनिषद के 4 अध्याय को 4 खंडों के रूप में विभाजित किया गया है, 4 खंडों के रूप में विभाजित किया है। अब इसका नाम केन उपनिषद क्यों पड़ा? क्योंकि इस उपनिषद का आरंभ केन शब्द से होता है। केन स्थितम पतति प्राणम, केन शब्द से प्राणम इत्यादि, केन शब्द से केन एशितम, इशितम की जगह इशितम होगा, इशितम। इस केन शब्द के कारण इस उपनिषद का नाम क्या पड़ा? केन उपनिषद। केन यानी किसके द्वारा, बाय हूम, बाय हूम, किसके द्वारा शब्द से शुरू होने के कारण इस उपनिषद का नाम केन उपनिषद जैमिनीय तलवकार ब्राह्मण से लिया गया है। तो कहां से लिया गया है? कहां से लिया गया है? तो जैमिनीय तलवकार ब्राह्मण उपनिषद भी कहते हैं। जैमिनीय तलवकार ब्राह्मण के कुल 9 चैप्टर्स है, 9 चैप्टर में से 9वां चैप्टर जो है वो केन उपनिषद है, और इस केन उपनिषद को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसे खंड कहा गया। जिसे क्या कहा गया? खंड। इस केन उपनिषद में ब्रह्म की व्याख्या, ब्रह्म तत्व की व्याख्या होने के कारण इसको ब्राह्मण उपनिषद भी कहते हैं। इसका निरूपण है ब्रह्म तत्व का। ईशावास्य उपनिषद में आत्म तत्व का निरूपण था, आत्म तत्व का वर्णन था। इसमें ब्रह्म तत्व का वर्णन है। इसमें किसका वर्णन है? ब्रह्म तत्व का वर्णन है। इस उपनिषद का आरंभ करते हुए मंत्र के माध्यम से इस उपनिषद की विशेषता बड़ी सुंदर है कि ये गुरु शिष्य संवाद के रूप में प्रकट होता है। गुरु शिष्य संवाद के रूप में सबसे पहले शिष्य प्रश्न पूछता है और गुरु फिर तत्पश्चात उत्तर देता है। तो केन प्रश्न के कारण, और केवल प्रश्न पूछने के कारण एक और उपनिषद आता है जिसका नाम प्रश्नोपनिषद ही है। प्रश्न पूछने के कारण 6 प्रश्न है जिसमें मात्र, वो प्रश्नोपनिषद। लेकिन यहां भी शिष्य जिज्ञासावश गुरु से प्रश्न पूछता है और शिष्य क्या बोलता है? केने सितम पतति प्रेषितम मनः, केन प्राण प्रथमा प्रेतियुता, केने सिताम वाचम्या वदन्ति चक्षु श्रोत्रम कः उ देवो युनक्ति। अर्थात किसके द्वारा, किसके द्वारा, बाय हूम ये जो मन है विषयों की ओर जाता है, सेंसेस की ओर जाता है। क्या कारण है कि ये प्राण शरीर में आता है? ये प्राण शरीर में आता है, क्या कारण है? या किसके द्वारा ये वाणी बोली जाती है?
किसके द्वारा ये आंखें देखती है, किसके द्वारा ये कान सुनते हैं, इनके पीछे कौन है? ऐसा सुंदर प्रश्न शिष्य अपने गुरुदेव से पूछता है। क्या पूछता है कि ऐसी क्या शक्ति है जो ये मन और इंद्रियों विषयों की ओर जाती है, विषयों की ओर ऐसी क्या चीज है जो मन को विषयों की ओर प्रेरित करती है? ऐसी क्या चीज है जो प्राणों को शरीर में आने के लिए प्रेरित करती है? ऐसी कौन सी चीज है जो व्यक्ति को बोलने की शक्ति देती है, बुलवाती है? कौन सी शक्ति है प्रेरित करती है जो आंखों को देखने के लिए मजबूर करती है, जिससे आंख देख पाती है? वह कौन सी चीज है जिसके कारण कान सुनते हैं, कान सुनते हैं? तो कितने सुंदर जिज्ञासावश प्रश्न यहाँ शिष्य करता है, किससे? गुरु से। शिष्य करता है गुरु से। तत्पश्चात गुरुदेव उत्तर देते हुए कहते हैं, श्रोत्रस्य श्रोत्रम, कान का कान, मनसो मनः, मन का मन, यद वाचो हवाच, वाणी के वाणी, सा उ प्राणस्य प्राण, प्राणों का प्राण, चक्षुष चक्षुत, आंख का आंख, धीरा प्रेत्याम लोकात उच्चता अमृता भवंती, आंख का आंख, जो, अब गुरु उत्तर देते हैं, जो मन का मन है, प्राण का प्राण है, प्राण का प्राण है, ठीक है। वाक का वाक है, वाणी का वाणी है, श्रोत्र का कान है। इसको जो जान लेते हैं उसको यहाँ क्या शब्द बोला? धीरा। इसको जो जान लेता है वह क्या हो जाता है? इस शरीर को छोड़कर, अर्थात जब भी शरीर को छोड़ता है तत्पश्चात वो क्या हो जाता है? अमर हो जाता है, अमृत तत्व को प्राप्त कर लेता है और मुक्त हो जाता है। तो किसके कारण मन विषयों की ओर प्रेरित होता है? किसके कारण प्राण भीतर आता है? किसके कारण आंखें देख पाती है, कान सुन पाते हैं, वाणी बोल पाती है? तो यहाँ उत्तर देते गुरु बोलते हैं, जो उसको जानने से, उसके द्वारा, किसके द्वारा? जो मन का मन है, वाणी का वाणी है, कान का कान है, आंख का आंख है, वह कौन है? वह ब्रह्म है, वह आत्मा है, वह ब्रह्म है, वह आत्मा है। और जो उसको जान लेता है, या आत्मा शब्द का निरूपण नहीं किया, या ब्रह्म शब्द का ही निरूपण किया है, जो उसको जान लेता है वो मृत्यु अर्थात इस शरीर को छोड़कर अमृत तत्व तक अमर हो जाता है, अमर हो जाता है। अब इसमें ब्रह्म तत्व की महिमा का वर्णन किया, गान किया है। ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म कैसा? उसमें आत्म तत्व का वर्णन किया था कि आत्मा अचल है और मन से भी अति गतिशील है, चलता भी और नहीं चलता है, चलता भी और नहीं चलता इत्यादि वो थी। लेकिन इसमें उस ब्रह्म तत्व का वर्णन है, तो इसमें ब्रह्म तत्व का वर्णन किया गया है। ब्रह्म तत्व का वर्णन करते हुए उपनिषदकार कहते हैं ब्रह्म तत्व के बारे में, क्या कहते हैं? उसको कोई भी आंख के द्वारा, कान के द्वारा, नाक के द्वारा, मन के द्वारा जान नहीं सकता है, अर्थात ब्रह्म अवर्णनीय है, अनिर्वचनीय है। इस ब्रह्म तत्व का पूरा 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 भली भांति ज्ञान कोई जान नहीं पाता है। ठीक है, कोई जान नहीं पाता। उस ब्रह्म तत्व के बारे में यहाँ ऋषि कहते हैं, क्या कहते हैं? जो वाणी द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता है, जिसका डिस्कशन वाणी के द्वारा नहीं किया जा सकता। कोई, मैं कह दूं कि ऐसा ब्रह्म है, नहीं, कोई नहीं समझ सकता, तो वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर बोलते हैं मन से जिसका मनन नहीं किया जा सकता, मन भी उसका मनन नहीं कर सकता। ब्रह्म कैसा हो सकता है? हम कल्पना कर सकते हैं, लेकिन वो वैसा है, वैसा यथार्थ हम नहीं जान सकते। मन के द्वारा जिसका मनन नहीं किया जा सकता, वाणी के द्वारा जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, चक्षु के द्वारा जिसको देखा नहीं जा सकता, आंख के द्वारा जिसको देखा नहीं जा सकता, कान के द्वारा जिसको सुना नहीं जा सकता,
प्राण के द्वारा जो प्रेरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सारी क्रिया प्राण के द्वारा ही होती है, प्राण सब कुछ है, तो जो प्राण के द्वारा प्रेरित नहीं किया जा सकता, किंतु प्राण जिससे प्रेरित होता है, किंतु प्राण जिसके कारण आता है या कुछ करवाता है, कुछ करता है। कान जिसकी महिमा से सुनते हैं, आंख जिसकी महिमा से देखती है, आंख जिसकी महिमा से देखती है, और जिसकी महिमा से मन मनन करता है, मन चिंतन करता है, मन में थॉट प्रोसेस होता है, वाणी प्रकट होती है, वह ब्रह्म है, वह ब्रह्म है। तो ब्रह्म कौन है? सीधा सीधा जो वाणी द्वारा, आंख द्वारा, वाणी द्वारा वर्णन नहीं, आंख द्वारा देखा नहीं जा सकता, कान के द्वारा सुना नहीं जा सकता, मन के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता, और प्राण के द्वारा प्रेरित नहीं किया जा सकता। बोलने के लिए प्रेरित करता है, आंख को देखने के लिए प्रेरित करता है, कान को सुनने के लिए प्रेरित करता है, मन को मनन कर प्रेरित करने के लिए प्रेरित करता है, वह ब्रह्म है, वह ब्रह्म है। योग सूत्र से कुछ भिन्न नहीं है। योग सूत्र में महर्षि ने बोला दृष्टा और दृश्य का संयोग, और यहाँ ऋषि मंत्र के माध्यम से उस ब्रह्म तत्व का वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्म से ही सब कुछ ये देख, जड़ है, और चित्त क्या? दृश्य है। क्यों? किससे मिलके बना है? भूत और इंद्रियों से, भूतेन्द्रियेषु। ठीक है, तो उस ब्रह्म अर्थात उस दृष्टा की प्रत्यनुपस्य, उसके संयोग से ही स्व और स्वरूप, स्वस्वामी स्वरूप उपलब्धि, स्वस्वामी शक्ति, तो स्वस्वामी शक्ति की जगह या स्वामी की शक्ति की जगह क्या बोला? ब्रह्म शब्द का निरूपण किया गया है, ब्रह्म शब्द का निरूपण किया गया है। चीज वही है, चीज वही है। तो वहां से थोड़ी एक भिन्नता आ गई, क्योंकि वहां पुरुष और प्रकृति तत्व का खेल है। तो इस ब्रह्म तत्व के कारण ही वाणी बोल पाती है, आंखें देख पाती है, कान सुन पाते हैं, मन मनन कर पाता है, प्राण किसी कर्मों में प्रेरित हो पाता है। इतना ही कहा। ब्रह्म कौन है? जो वाणी द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता, मन के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता, आंखों द्वारा देखा नहीं जा सकता, कान के द्वारा सुना नहीं जा सकता, प्राण के द्वारा प्रेरित नहीं कर सकता, वह ब्रह्म है, वह ब्रह्म है। इस ब्रह्म तत्व की व्याख्या की गई है, वह ब्रह्म है। अब आगे ऋषि गुरु शिष्य को एक महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। क्या महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं? कौन ब्रह्म को भली भांति तथा निश्चित रूप से एकदम जान पा, और कौन नहीं जान पाता है? दो प्रकार से कहा है। तो मंत्र के माध्यम से ऋषि बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? यदि मन्य से सुवेद ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वं यदस्य तदेव स्वततु मीमांस्यमेव ते मन्य विदितम। तो गुरु बोल रहे हैं, यदि तुम्हारी मान्यता है, यदि तुम ये मानते हो कि ये ब्रह्म जाना जा सकता है, ब्रह्म जाना जा सकता है, और ये वही ब्रह्म है जो मेरे भीतर है, मेरे भीतर है, तो तुम ऐसा मानते हो कि ब्रह्म जाना जा सकता है, और तो तूने इस ब्रह्म का अवश्य साक्षात्कार किया है। क्या? अवश्य साक्षात्कार किया। तो जो साधक ये चिंतन करता है कि ये मैं ब्रह्म क्या भली भांति जान गया हूं, और ये ब्रह्म जाना जा सकता है, तो आगे गुरु बोलते हैं वह ब्रह्म अति अल्प रूप में, अंश के रूप में तुम्हारे भीतर भी विद्यमान है, तुम्हारे भीतर भी विद्यमान है, और जितना तुम्हारे भीतर उतना ही देवताओं के भीतर विद्यमान है। अर्थात देवताओं को और मनुष्य को यहाँ बराबर निश्चित, अर्थात ब्रह्म का अंश जो अंश रूप में आत्मा है, वो देवताओं की, मनुष्यों की, संपूर्ण जीवों की एक ही है, और वह सब आत्मा कौन है? ब्रह्म का अंश ही है, ब्रह्म का अंश ही है सबके भीतर। इसीलिए शंकर ने बोला जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, ब्रह्म ही सत्य है, तथा सबके भीतर ब्रह्म है, इसलिए वही, और जगत मिथ्या था, जगत नश्वर है, जगत सदा विद्यमान नहीं रहता।
सब कुछ ब्रह्म है। तो जो ये मानता कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है, वो ब्रह्म का अत्यल्प अंश जानता है, लेकिन उसने ब्रह्म का साक्षात्कार किया है, क्योंकि ब्रह्म हर प्रत्येक के भीतर अल्प अति अल्प अंश में रहता है। मनुष्य के भीतर भी और देवताओं के भीतर भी उतने ही अल्प अंश में रहता है। और ये सब मिलके भी, अर्थात मनुष्यों में और देवताओं में मिलकर भी, सारा अंश मिलकर भी ब्रह्म का पूर्ण अंश नहीं बन सकता, अर्थात अति अल्प रहता है। तो ब्रह्म कौन है? ब्रह्म शब्द व्याकरण की दृष्टि से भी देखेंगे, लेकिन यह उपनिषदकार ब्रह्म के माध्यम से कहना चाहता है, इस ब्रह्म का अंश मनुष्यों में भी लिटिल है। बिल्कुल कितना है? लिटिल, लिटिल लिटिल, और इतना ही देवताओं में है। और ये मिल जाता है सब मनुष्य सब देवताओं का, तो भी ब्रह्म का पूरा पूरा स्वरूप नहीं हो पाता है। फिर भी ब्रह्म कितना रह पाता है? लिटिल ही जाना पा जाता है, लिटिल ही इनके भीतर होता है। तो पूरा पूरा ब्रह्म को जाना नहीं जा सकता, लेकिन ब्रह्म जानने में आता है, ये मान्यता है, तो तुमने अवश्य ही ब्रह्म को जाना है। गुरु शिष्य को ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। तो ब्रह्म शब्द अपने यहाँ ब्रह धातु से बना है, ब्रह धातु से। ब्रह मीन्स जिसका विस्तार होता रहता है, जिसका विस्तार होता रहता है, अर्थात जो सदा एक्सपेंशन होता है, जिसका सदा एक्सपेंशन होता रहता है, वह ब्रह्म कहलाता है। जो अनंत है, ब्रह्म क्या है? अनंत है, जो बढ़ता जाता है। और हमारे भीतर, देवताओं के भीतर ब्रह्म का बिल्कुल छोटा सा अंश है। कितना छोटा सा अंश है, इसलिए पूरा पूरा ब्रह्म जानना तो पॉसिबल ही नहीं है, सीधे सीधे उपनिषदकार कहते हैं। लेकिन अति अल्प अंश जाना जा सकता है। क्यों जाना जा सकता है? कि वो हमारे भीतर भी विद्यमान है, देवताओं के भीतर भी विद्यमान है, संपूर्ण जीवों के भीतर भी विद्यमान है, इसलिए उसका एक अंश के रूप में अवश्य जाना जा सकता है। इसलिए अपने यहाँ उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में न इति, जिसको नेति नेति कहा है, नेति नेति का सिद्धांत, अर्थात ये ब्रह्म साक्षात्कार करने के पश्चात भी साधक बोलता है कि न इति, दृष्टा क्या बोलता है? न इति, अर्थात ये ब्रह्म इतना ही नहीं है, इतना ही नहीं है, इसको पूरा पूरा जानना संभव ही नहीं है, पूरा पूरा जानना संभव ही नहीं है। लेकिन जो हमारे भीतर, मनुष्य के भीतर, जो देवताओं के भीतर है, उसके माध्यम से इसको भली भांति हम देख पाते हैं। पूरा पूरा नहीं जान पाते हैं, लेकिन फिर भी जान पाते हैं। जिसको ब्रह्म को जानने का ये अभिमान नहीं होता है, वही ब्रह्म को जान पाता है, वही ब्रह्म को जान पाता है। अब आगे वाले मंत्र में कहते हैं, कौन इसको ब्रह्म को नहीं जान पाता है? तो जो ब्रह्म को जानने का अहंकार करता है कि मैंने तो ब्रह्म को जान लिया, अर्थात उसने ब्रह्म को नहीं जाना है, ब्रह्म को नहीं। बिल्कुल छोटे कंसेप्ट है, सीधे सीधे इतना ही स्मरण रखना है कि ब्रह्म को कौन जान पाता है और कौन नहीं जान पाता है। ब्रह्म को जान, तो जान कौन पाता है? जो जानने का अभिमान नहीं करे, जानने का अभिमान नहीं करे, ईगो नहीं करे कि मैंने ब्रह्म को जान लिया। जानने का जो अभिमान नहीं करता है, वही ब्रह्म को जान पाता है, वही ब्रह्म को जान पाता है। और जो ब्रह्म को जानने का अभिमान करता है, और जो ब्रह्म को जानने का अभिमान करता है, प्राइड या ईगो करता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, मैंने ब्रह्म को जान लिया, जो ऐसा कहता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है, तो फिर उसने ब्रह्म को नहीं जाना। इस व्यक्ति ने, इस साधक ने ब्रह्म को नहीं जाना। क्योंकि ब्रह्म को पूरा पूरा जानना संभव ही नहीं है, ब्रह्म को पूरा पूरा जानना संभव ही नहीं है। ऐसा यहाँ गुरु शिष्य को ज्ञान दे रहे हैं। शिष्य आके गुरु के पास बोलता है, ब्रह्म का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? तो गुरु बोलते हैं, जो ये कहता है पुत्र कि ये मान्यता हो जाती है, इस ब्रह्म को जाना जा सकता है, अर्थात ये जानने में तो आता है, लेकिन पूरा पूरा जानने में नहीं आता है। जानने में क्यों आता है?
कि उसका अंश तुम्हारे भीतर भी है, देवताओं के भीतर भी है, और ये सारा अंश मिलकर भी पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकता। अर्थात इनको जान लेने से ऐसा नहीं है कि पूरे ब्रह्म को जान लिया, पूरे ब्रह्म को जानना संभव नहीं है। तो यहाँ थोड़ी विद्या योग सूत्र से भिन्न हो जाती है। योग सूत्र पूर्ण ब्रह्म और ईश्वर जान, ईश्वर भक्ति की बात करता है, ईश्वर भक्ति की कैवल्य की बात करता है, लेकिन ब्रह्म के इस साक्षात्कार के वर्णन, ये विशुद्ध ज्ञान योग का वर्णन उपनिषदों में ही मिलता है, उपनिषदों में ही मिलता है। तो इस ब्रह्म को जो ये अभिमान नहीं करता और जो ये कहता है ये ब्रह्म जाना जा सकता है, वही ब्रह्म को जान पाता है। और जो ब्रह्म को जानने का अभिमान करता है वो कदापि ब्रह्म को नहीं जान सकता, क्योंकि उस ब्रह्म को पूरा पूरा जाना ही नहीं जा सकता, जाना ही नहीं जा सकता। कोई समुद्र के एक किनारे को देख के मैंने समुद्र जान लिया, नहीं, समुद्र को पूरा पूरा जानना संभव ही नहीं है। जानना तो देखा ही नहीं, इतना विस्तार लिया हुआ है, इतना विस्तार लिया हुआ है, इस छोर से उस छोर देखना संभव ही नहीं है। इसी प्रकार जो ब्रह्मांड, इतने अनंत ब्रह्मांड में विस्तारित ब्रह्म है, इसको पूरा पूरा कैसे जान सकते, नहीं जान सकते। तो सिंपल कंसेप्ट है। मैंने इतना समझाने के लिए कि आपको दो ही बात याद रखनी है, जो जानने का घमंड करता है कि मैंने जान लिया, वो नहीं जान पाता है, और जो ये कहता है कि जाना जा सकता है और जानने का घमंड नहीं करता है, वही ब्रह्म को जान पाता है, वही ब्रह्म को जान पाता है। और क्यों जान पाता है? क्योंकि हमारे भीतर भी ब्रह्म का अंश है, इसलिए ब्रह्म को जान पाता है, इसलिए ब्रह्म को जान पाता है। बस यही दो बात इतनी महत्वपूर्ण थी। अब आगे कहा है ब्रह्म का वर्णन नेति नेति कहा गया। क्या कहा? नेति नहीं, ना इतना 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 ही नहीं है, इतना ही नहीं है। ब्रह्म का स्वरूप सूक्ष्म अति सूक्ष्म व्यापक एवं विराट है। इतना सूक्ष्म है, सटल टू भी सटल है, और व्यापक एवं विराट, इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एंड सटल टू सटल है, जो सभी के भीतर विद्यमान है और सभी के बाहर विद्यमान है। उस ब्रह्म का अंश मनुष्य में भी है, उस ब्रह्म का अंश देवताओं में भी है, जो दोनों मिलकर भी ब्रह्म का पूर्ण अंश नहीं होता। तो ये उपनिषद एक कंसेप्ट और दे रहा है। मनुष्य के भीतर का, जो मनुष्य के भीतर अंश है ब्रह्म का, प्लस देवताओं के भीतर अंश है, देवताओं का अंश, वो मिलकर भी पूर्ण ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म इज ग्रेटर देन किससे? देवताओं और मनुष्य के संपूर्ण ब्रह्म का अंश। इसमें भी ब्रह्म है, इसमें भी ब्रह्म है, तो करोड़ों मान सकते हो, इधर भी करोड़ों है, लेकिन फिर भी ये ब्रह्म इतना बड़ा है कि कभी इक्वल नहीं हो सकता, कभी इक्वल नहीं हो सकता। ब्रह्म इज ग्रेटर देन करोड़ों करोड़ मनुष्य के भीतर अंश ब्रह्म और देवताओं के भीतर अंश। ठीक है? जो ब्रह्म को जानने का अभिमान नहीं करता है, घमंड नहीं करता, वही ब्रह्म को जान पाता है। जो जानने का अभिमान कर लेता है, घमंड कर लेता है, वो ब्रह्म को नहीं जान पाता, नहीं जान पाता है। अब एक महत्वपूर्ण सुक्ति है, उसको अवश्य स्मरण रखना, इसको अवश्य स्मरण रखना। ये जो सुक्तियां शब्द का मैं प्रयोग करूं, वो अवश्य, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण होती है। वहां जो एग्जामिनर होता है क्लिक करता है, क्योंकि प्रसिद्ध होती है, प्रसिद्ध होती है, तो प्रश्न पूछ सकता है। उसमें एक बड़ी सी सुंदर सी सूक्ति है, विद्या विंदते अमृतम, विद्या विंदते अमृतम, मोहनलाल सुखाड़ी विश्वविद्यालय का टैगलाइन है, विद्या विंदते अमृतम। ये सूक्ति है, स्मरण रखनी, इसलिए पढ़ा रहा हूं, सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तो इस पर एग्जामिनर का ध्यान जा सकता है। बाकी जो सिलेबस है वही पढ़ाऊंगा। तो इस पूरे सूत्र मंत्र के माध्यम से उपदेशित उपनिषदकार कहता है, प्रतिबोध विदितम मतम अमृतम हिम विद्यते, आत्मना विन्दते वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम। वह बोध जिसके द्वारा प्रत्येक वस्तु का ज्ञान मनुष्य प्राप्त कर लेता है, उसी से मनुष्य अमृत स्वरूप पर ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो पर ब्रह्म प्राप्ति का उपाय क्या बोला? बोध। वह बोध जिससे सब कुछ ज्ञान जाना जा सकता है, वो विवेक ज्ञान वाला ही बोध है। ये बोध अर्थात सब ज्ञान हो गया, उसके द्वारा वो पर ब्रह्म को भी जान सकता है। यहाँ जब साधक देखता है ना परमात्मा को, यो सावसो सोहमअस्मि, मैं वही हूँ जो परमात्मा है, तो यहाँ इसी शब्द को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? उस बोध के द्वारा ही मनुष्य उस परमात्मा को जान पाता है, और उस वो बोध हो गया तो सब कुछ ज्ञान भी हो जाता है, परमात्मा का अर्थात पर ब्रह्म का ज्ञान भी, यहाँ ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। और बोल रहे हैं इस आत्मा के ज्ञान के द्वारा, जो ब्रह्म ज्ञान यहाँ हो रहा है साधक को, उस बोध के द्वारा
वह मनुष्य वीर्यवान हो जाता है। वीर्य शब्द, वीर्य लाभ, वही वाला शब्द यहाँ किया गया था, तेजस्वी ऊर्जावान हो जाता है। और विद्या विन्दते अमृतम, और उसी विद्या के बल पर, उसी आत्मा के बल को जानने की विद्या से, जो आत्मा बोध, उस विद्या के द्वारा ही अमृत स्वरूप ब्रह्म को पा लेता है, परमेश्वर को पा लेता है। तो यहाँ क्या है, विद्या के द्वारा परमेश्वर को प्राप्त करता है। देखो कंफ्यूजन नहीं होना, विद्या विन्दते अमृतम और विद्या अमृतम अश्नुते। अब कंफ्यूज हो जाओगे, इसको इसको किसका, केन का डाल दो, इसको ईसावासी उपनिषद का डाल दो। यही महत्वपूर्ण चीज है, यही बुद्धि लगाने की चीज है कि ईसावासी उपनिषद क्या है, विद्या अमृतम अश्नुते, जबकि केन उपनिषद क्या कहता है, विद्या विन्दते अमृतम, विद्या के द्वारा विन्दते प्राप्त करता है। यहाँ भी अश्नुते यानी प्राप्त करता है, लेकिन यहाँ अमृत परमात्मा शब्द नहीं है, यहाँ अमृत आनंद के अंतर्गत आया है, लेकिन यहाँ अमृत अमृत स्वरूप ब्रह्म परमेश्वर का शब्द आया है। तो यहाँ बोध करता है, तो यहाँ भोग करता है, उपासना के द्वारा प्राप्त करता है, और यहाँ ये बोध करता है। बोध शब्द का प्रयोग इस मंत्र में हुआ है। तो आत्म, जिस बोध के द्वारा आत्मा के साथ ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करता है, उस पर ब्रह्म के ज्ञान से उसको क्या, वीर्य तेज ऊर्जा प्राप्त होती है। उस ऊर्जा के बल से, उस ऊर्जा के विद्या, जो आत्मा को जानने की विद्या है, बोध है, उस विद्या के द्वारा साधक उस परमेश्वर को पा लेता है, परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो ये दोनों में अंतर, दोनों उपनिषदों का अंतर मस्तिष्क में डाल दीजिए। क्या, विद्या अमृतम अश्नुते, ईसावासी उपनिषद लिख लीजिए, बार बार इसको भूलिए मत। विद्या अमृतम अश्नुते ईसावासी उपनिषद का कथन है, और विद्या विन्दते अमृतम केन उपनिषद का मंत्र है। केन उपनिषद के दूसरे अध्याय का चौथा मंत्र, केन उपनिषद के पुस्तक जो मैंने कल पीडीएफ भेजी है, वो सारा इस पुस्तक का ही वो है पीडीएफ, तो आप उसको पढ़ लेना। विद्या विन्दते अमृतम। अब एक बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कि जिसने यदि इस जन्म में परब्रह्म को पा लिया, तब तो उसने यथार्थ पा लिया, अर्थात उसका जीवन ही सफल है। जिसने इस जीवन में उस ब्रह्म का बोध कर लिया, अर्थात इस आत्म तत्व का बोध कर लिया, और जो इस जीवन में ब्रह्म को नहीं जान पाया है, उसने अपने जीवन में बहुत बड़ी हानि की है। उसने अपने जीवन में बहुत बड़ी हानि की। किसने की, जो अपने जीवन में ब्रह्म को नहीं जान पाया है, ब्रह्म को नहीं जान पाया है। यहाँ गुरु शिष्य संवाद पूर्ण हुआ, यहाँ गुरु शिष्य संवाद पूर्ण हुआ, जिसमें ब्रह्म तत्व का वर्णन था। किस तत्व का वर्णन था, ब्रह्म तत्व का। तो ब्रह्म तत्व को कौन जान पाता है, कौन नहीं, ये अपने सिलेबस में कौन जान पाता है, हु नो और हु डोंट नो, कौन नहीं जान पाता है, कौन नहीं जान पाता है। जो ईगो करता है, जो घमंड करता है, जो प्राइड करता है जानने का, वो नहीं जान पाता है। और जो ये मानता है इसको जाना जा सकता है, पूरा पूरा नहीं जाना जा सकता है। मानता है कि ब्रह्म का बोध होता है, ब्रह्म का बोध करता भी है, लेकिन वो बोध करने के पश्चात ये नहीं कहता कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, क्योंकि विवेक ज्ञान में वैराग्य नहीं आएगा तो केवल्य नहीं प्राप्त, फिर भटक जाने का। तो यहाँ जानने का घमंड आया था, जाना नहीं है। तो जानने के पश्चात तो अहंकार का निवारण होता है, निवृत्ति हो जाती है। यहाँ निवृत्ति नहीं होती। यहाँ साधक बोलता है पूरा पूरा जानना संभव ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको पूरा पूरा जान ले। इसलिए जो ऐसा करता है वही जान पाता है। और विद्या के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा, ब्रह्म बोध के द्वारा, आत्मबोध के द्वारा अमृत स्वरूप परमेश्वर को साधक प्राप्त करता है, साधक अमृत स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त करता है। ये हुआ पूर्ण। अब इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उपाख्यान है। प्रश्न आया हुआ है, आ भी सकता है फिर से। इस उपाख्यान का नाम है यक्ष देवता उपाख्यान। यक्ष देवता उपाख्यान। अपने यहाँ एक चीज आती है आख्यान, और दूसरा आता उपाख्यान। तो आख्यान यानी दृष्टांत,
बड़ा दृष्टांत, जो ये महाभारत महाकाव्य इत्यादि होते हैं ना, इनमें जो एक पूरा पूरा वर्णन होता है, वो उपाख्यान यानी इस दृष्टांत का छोटा स्वरूप। छोटा, वेदों में उपाख्यानों का बड़ा वर्णन मिलता है, बड़ा वर्णन। उपनिषदों में भी बहुत सारे उपाख्यान है। तो हमने ये पहला उपाख्यान पढ़ते हैं, यक्ष देवता उपाख्यान। तो प्रिय, या तो संवाद के रूप में या उपाख्यान के रूप में उपनिषदों में कथाएं आती है। क्या आती है? कथाएं। तो इन कथाओं को उपाख्यान कहा गया है। क्या कहा गया है? उपाख्यान, स्टोरी, दृष्टांत। तो यक्ष देवता उपाख्यान। तो उस समय की बात है, देवता और राक्षस, देवताओं को अपने यहाँ सुर कहा गया है और राक्षसों को असुर कहा गया है। इनके मध्य युद्ध हुआ और उस युद्ध में देव लोग विजय हो गए। देवता लोग क्या हुए? विजयी को प्राप्त हुए। तो असुर और सुर, देव और राक्षसों के बीच के युद्ध में देवता लोग जीत गए। देवता लोग, तब की ये बात है। तो यक्ष और देवता, इस यक्ष से 3 देवता क्या करते हैं? वार्ता करते हैं। तो तीनों के वार्ता का क्रम याद रखना है। सबसे पहले अग्निदेव, तत्पश्चात वायुदेव, तत्पश्चात इनके निकट कौन जाते हैं? इंद्रदेव। ये 3 देव इन यक्ष के पास जाते हैं और इनके बीच का जो संवाद है, वह संवाद यक्ष देवता उपाख्यान कहलाता है। क्या, कौन सा उपाख्यान कहलाता है? यक्ष देवता। यक्ष, यक्ष अपने एक योनि होती है, जिस प्रकार मनुष्य योनि है, नाग योनि है, गंधर्व योनि है, देव योनि है, इसी प्रकार यक्ष अर्थात दिव्य रूपों वाले होते हैं। दिव्य अलौकिक रूप होते हैं, जिनकी कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे रूपों वाले होते हैं, बड़े दिव्य रूप के होते हैं। ये यक्ष का और संवाद स्मरण रखना कहाँ होता है? महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष के बीच में संवाद होता है, युधिष्ठिर और यक्ष के संवाद में। तो यहाँ यक्ष और देवताओं के यक्ष रूप में कौन है, वो हम आगे जानेंगे। तब तक मैं नहीं बताऊंगा जब तक पूरा ये दृष्टांत उपाख्यान पूर्ण नहीं करते हैं। तो देवता, 3 देवता यहाँ महत्वपूर्ण स्मरण रखना, इसलिए पहले बता रहा हूँ। सबसे पहले अग्निदेव, फिर वायुदेव, फिर इंद्रदेव। तो असुर और सुर, देवता और राक्षसों के बीच में युद्ध हुआ। उस युद्ध में देवता लोग विजय को प्राप्त हुए। देवता लोगों ने विजय प्राप्त, देवताओं को अहंकार आ गया कि हमने राक्षसों को पराजित कर दिया, और वो अपने विजय में इतने मग्न हो गए कि सब कुछ भूलकर अपने आप को उस जीत का क्या मानने लगे? नायक, हीरो मानने लगे। हमने तो राक्षसों को पराजित कर लिया, हम सबसे बलवान है, शक्तिशाली, हम बलवान और शक्तिशाली है। तो उन सब का, हम सब का परम पिता परमेश्वर ने सोचा इन देवताओं को अहंकार हो गया है, तो इनके अहंकार का मुझे निराकरण करना चाहिए, नाश करना चाहिए। जब जब अहंकार बढ़ता है, तो परमात्मा जिससे प्रेम करता है तो उसके अहंकार को घटाता है, उसको झटके देकर, चोट देकर, थपकी देकर, समझा बुझाकर अहंकार। क्योंकि परमात्मा जिससे प्रेम करता है, वो नहीं चाहते कि उसका अहंकार बढ़े। परमात्मा ने इन देवताओं को पतन के मार्ग से बचाने के लिए उत्थान उन्नति के मार्ग पे जाए, इसलिए यक्ष, दिव्य यक्ष रूप धारण किया और उनके सामने प्रकट हो गए। क्यों? क्योंकि परमात्मा प्रेम करता है, परमात्मा का मूल स्वभाव है प्रेम करना। तो वो नहीं चाहते थे कि मेरा ये प्रेम पात्र, ये जो देवता सत मार्गों पे, सत्कर्मों पे चलते हैं, इन पे अहंकार आ जाए, ये भी राक्षसों की तरह हो जाए, ये भी हो जाए, तो इनका अभिमान मिट जाए। इसके लिए, अहंकार को मिटाने के लिए, उनके पतन को रोकने के लिए उन्होंने एक दिव्य यक्ष रूप धारण किया, दिव्य यक्ष रूप धारण किया। और वह दिव्य यक्ष के रूप में जाके उन देवताओं के सम्मुख उपस्थित हो गए। तो देवताओं के सामने उपस्थित हुए, तो देवताओं के राजा इंद्र ने देखा, तो बोला दिव्य यक्ष है, तो भाई पता करो कि ये कौन है। तो इंद्र ने अग्निदेव को बोला कि आप हम सब में से बड़े परम पराक्रमी है, शक्तिशाली है, ज्ञानी भी है, आप परम पराक्रमी, ज्ञानी, शक्तिशाली है, तो आप कृपया जाइए और पता करिए कि यक्ष है कौन, ये यक्ष है कौन। अग्निदेव जाते हैं, अग्निदेव इन यक्ष के पास जाते हैं और पूछते हैं
कि कृपया आपका परिचय दीजिए। तो ये यक्ष पूछते हैं कि आप परिचय दीजिए। तो अग्निदेव बोलते हैं, मेरा नाम अग्नि है, मुझे जात वेदस भी कहते हैं, जात वेदा भी कहते हैं, और मेरी शक्ति यह है कि मैं संसार में कुछ भी जलाकर भस्म कर सकता हूँ, मैं कुछ भी जला सकता हूँ। तो यक्ष देवता ने कहा, अच्छा ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है। तो उन्होंने एक तिनका रखा, जो एक तिनका हम देखते हैं ना, चिड़िया लेके जाती है, घोंसला बनाती है, वैसा एक तिनका उन्होंने उनके सामने रख दिया। बोला इसको जलाकर दिखा दो, इतने शक्तिशाली हो तो इसको जलाकर दिखा दो। तो जो अग्नि संपूर्ण संसार में कुछ भी भस्म कर सकता है, वह अग्निदेव अपने पूर्ण प्रयत्न कर लेने के बाद भी उस तिनके को जला नहीं पाए, उस तिनके को जला नहीं पाए। तो फिर वो हार मानकर पुनः लौट गए और आके बोल गए कि मैं तो इनको नहीं परिचय प्राप्त कर सका। तो इंद्र देवता ने वायु देवता को भेजा, ये उनके बाद और इन अग्निदेव के बाद दूसरे नंबर पे पराक्रमी थे। तो कृपया वायुदेव आप जाइए, आप पता करके आइए कि कौन है ये महात्मा। तो वायुदेव जाते हैं पास में परिचय। तो यक्ष देव पुनः प्रश्न करते हैं कि आप अपना परिचय दीजिए। तो वायुदेव बोलते हैं, मुझे लोग पवन कहते हैं, वायु कहते हैं, और मुझे मातरिश्वा भी कहते हैं, मातरिश्वा भी कहते हैं। तो और मेरा स्पेशल गुण ये है कि मैं कुछ भी उड़ा सकता हूँ, धरती पे कुछ भी हो मैं भाग के ले जा सकता हूँ, उड़ा सकता हूँ। तो यक्ष देव तो बोले ऐसा, हाँ। तो फिर वही तिनका उनके सामने रखते हैं, एक तिनका रखते हैं और बोला इसको उड़ा के दिखा लीजिए। अग्नि देव के पश्चात वायुदेव ये अपना पूर्ण पराक्रम लगाकर प्रयत्न करते हैं, लेकिन उस तिनके को टस से मस नहीं कर पाते हैं, हिला नहीं पाते हैं। जो वायु तूफान के माध्यम से क्या के क्या उड़ा देता है, लेकिन उस तिनके को नहीं उड़ा पाया। तो वायु देवता हार मानकर आ गए। अब जब ये सब हुए तो इन सब में सबसे पराक्रमी, तभी तो राजा कहलाए इंद्रदेव, समझदार भी। तो इंद्र देवता जाते हैं यक्ष के पास। जो ही इंद्र देवता जाते हैं, वे दिव्य यक्ष लुप्त हो जाते हैं। वे क्या हो जाते हैं? लुप्त हो जाते हैं, अर्थात अदृश्य हो जाते हैं, वहां से चले जाते हैं। तो इंद्र देवता समझ जाते हैं। तो वे इंद्र देवता तुरंत हेमवती उमा अर्थात माता पार्वती के पास जाते हैं। हेमवती उमा, क्योंकि हिमवान की पुत्री है माता पार्वती, इसलिए हेमवती उमा वहां जाते, मां से प्रार्थना करते हैं और मां से पूछते हैं, मां ये दिव्य यक्ष कौन थे? तब मां पार्वती उत्तर देती है कि दिव्य यक्ष स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा अर्थात ब्रह्म थे। तो यक्ष कौन थे? ब्रह्म। तो ये ब्रह्म और देवताओं का उपाख्यान है, पर ब्रह्म परमेश्वर, तो उनके बीच का तो ब्रह्म थे। इस प्रकार इंद्र ने सर्वप्रथम ब्रह्म का बोध किया। इंद्र ने सर्वप्रथम ब्रह्म का बोध किया। इस ब्रह्म का बोध इसीलिए इस आगे आएगा, इदंद्र भी कहते हैं बोध किए हुए ब्रह्म को। और इंद्र देवों को इसलिए इंद्र को अधिक पूजा गया क्योंकि सबसे पहले इस जगत में ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाले कौन है? इंद्र देवता है। तो इस प्रकार ये यक्ष देवता उपाख्यान था, यक्ष देवता उपाख्यान था। आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ेंगे। किसी को पूछना हो तो शीघ्रता से पूछ लें। वीडियो बंद